ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो सोर्स और सिंक पे है। जब भी हम टू डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं तो सोर्स और सिंक दोनों ही उसके एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं। अब एक्चुअल में ये होते क्या हैं, किस तरीके से व्यवहार करते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जब हम सोर्स की बात करते हैं तो सोर्स के ये इस पूरे टॉपिक में इसके अंदर सोर्स जो है वो कोई भी टू डायमेंशनल फील्ड होता है जिसके अंदर फ्लूइड जो है वो यूनिफॉर्मली चारों तरफ निकल रहा है। तो इसके अंदर बीच में एक केंद्र होता है जो कि सोर्स होता है और सारा का सारा जो फ्लो है वो रेडियल डायरेक्शन में चारों तरफ होता है। और क्लियरली, वेरी नेचुरली, जो लाइन ऑफ मोशन होती है या लाइन ऑफ फ्लो होती है डेट विल बी टूवर्ड्स द रेडियल डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि जो थीटा वाला एंगल है, यानी कि अगर हम कहें कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन जो है, यानी कि अगर इस तरीके से घुमाने का हम कहें कि भाई इस तरीके से फ्लो होता है क्या, कि वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि सारा फ्लो जो है वो रेडियल डायरेक्शन में हो रहा है। इसी तरीके से हम बात करते हैं फ्लो में, इस पर्टिकुलर सोर्स फ्लो में हमेशा जो फ्लूइड है वो कंटिन्यूसली क्रिएट हो रहा है, बन रहा है। कहां से आ रहा है? एक पॉइंट में से निकल के आ रहा है और चारों तरफ डिस्पर्स हो रहा है। ये बात ध्यान रखने की है। इसी के साथ साथ जो टोटल फ्लक्स है, अब फ्लक्स किसे कहते हैं? फ्लक्स मतलब कि एक खास एरिया है, एक 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 खास सरफेस है, खास एरिया है, उस सरफेस में से जितना भी फ्लो पर यूनिट एरिया बाहर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लक्स। तो जो टोटल फ्लक्स आउटवर्ड्स अक्रॉस द स्मॉल क्लोज सरफेस, अगर कोई टोटल फ्लक्स जो है वो प्लस एम है, जिसको हम प्लस एम से अगर डिनोट करें, दैट प्लस एम इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स। उसको हम स्ट्रेंथ कहेंगे। इसके साथ जैसे मैं इसको और एलिबोरेट करने की कोशिश करूं तो आपको मालूम है कि कोई सर्कुलर कोई सरफेस होता है, स्फेरिकल सरफेस, सॉरी, जो अगर कोई स्फेरिकल सरफेस होता है तो स्फेरिकल सरफेस का जो एरिया होता है, अब हम टू डायमेंशनल की बात कर रहे हैं तो नेचुरली उस स्फेरिकल सरफेस को मैं अगर उसके एरिया की बात करूंगा तो मैं उसको टू डायमेंशन पे इंपोज कर दूंगा और वो क्या बन जाएगा? सर्किल बन जाएगा। तो सर्किल का जो एरिया होता है, या हम कहें कि एरिया मतलब उसकी एक खास जो उसकी परिधि है, उस पर से अगर मैं फ्लो अक्रॉस या फ्लक्स की बात करूं तो वो फ्लक्स कितना होगा? नेचुरली परिधि की जो डायमेंशन होती है दैट इज 2 पाई एम। तो 2 पाई आर, अगर यूनिट सर्किल है तो 2 पाई इंटू 1, और अगर उसकी स्ट्रेंथ m है जिसमें से फ्लो निकल रहा है तो उसका मतलब 2 पाई इंटू 1 इंटू एम, यानी 2 पाई m जो होगा वो उसका टोटल स्ट्रेंथ होगा। तो दैट विल कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ द सिंक। इज दैट ओके? नाउ, अब दैट वाज सोर्स, सॉरी। नाउ अब सिंक की बात करें तो सिंक इज एक्चुअली अ सोर्स ऑफ नेगेटिव स्ट्रेंथ। सोर्स ऑफ नेगेटिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया कि अब क्या हो रहा है कि एक पॉइंट है जो नेगेटिव स्ट्रेंथ का है। नेगेटिव स्ट्रेंथ का मतलब अब फ्लो उससे बाहर नहीं जा रहा है बल्कि फ्लो उससे पूरा अंदर आता चला जा रहा है। वही तरीके से आ रहा है, रेडियल डायरेक्शन में अंदर आ रहा है, पॉइंट की तरफ आ रहा है। क्यू थीटा इज इक्वल टू 0 है इसके अंदर भी, और ये सारा फ्लो जो है वो कन्वर्ज कर रहा है एक पॉइंट की तरफ जिसको कि हम सिंक बोल रहे हैं। तो सिंक एक्चुअली क्या है? ये जितना भी फ्लूइड जो है ना उसको वो एनिहिलेट होता है उस सिंक के अंदर, उसके सिंक के अंदर घुसता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? व्हर्लपूल। आपने देखा होगा छोटे 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 छोटे। अब मैं आपको एक जैसे आपका रसोई का सिंक है या आप कोई भी अपना हाथ धोते हैं जो सिंक है उसके अंदर पानी अगर अपन भर दें और फिर उसके नीचे से उसके जो 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 आउटलेट है उसमें से पानी निकलने दें, तो आप ध्यान से देखेंगे तो अंततः वो पानी एक गोलाकार चक्कर में घूमता 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 और नीचे की तरफ निकल रहा होता है। तो वो जो है व्हर्लपूल है। तो व्हर्लपूल इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सिंक। और एक बात और ध्यान रखने की है कि जब हम सोर्स और सिंक की बात करते हैं तो दीज आर द पॉइंट्स वेयर द वेलोसिटी पोटेंशियल एंड द स्ट्रीम फंक्शन बिकम्स इनफाइनाइट। उसका कारण है कि यहां पर ये पोटेंशियल की तरह काम ही नहीं करता है। ठीक है ना? तो जब पोटेंशियल की तरह काम नहीं करता है तो वेलोसिटी पोटेंशियल और स्ट्रीम फंक्शन दोनों के दोनों जो है वो इनफाइनाइट हो जाते हैं। यहां पर वो वर्क नहीं करते। ये एक तरह का सिंगुलर पॉइंट है।
ये ध्यान रखना है। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर हम देखते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल किसी सोर्स का एक्चुअल में होता क्या है। तो मैं ये कहता हूं कि यहां मैंने एक सोर्स बना रखा है, यहां एक सोर्स बना रखा है मैंने, और वो सोर्स उस ये ओ जो है, यहां पर अगर मैं कहूं कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है ओ वाई और ओ एक्स, और ये जहां पर मिल रहे हैं यानी कि इनका जो केंद्र है वो है ओ पर, और ओ पर एक सोर्स है जो कि प्लस एम स्ट्रेंथ का है, और जिससे रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी या रेडियल डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। और वो रेडियल डायरेक्शन मैंने कह दिया यहाँ पर ओ पी है, उस एक रेडियल डायरेक्शन की हम बात करते हैं। तो उसके एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स यू और वी हैं, और ये रेडियल डायरेक्शन जो है वो एक्चुअल इनिशियल एक्सिस यानी कि ओ एक्स से थीटा एंगल पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इधर अगर मैं रेडियल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो दैट रेडियल वेलोसिटी इज एक्चुअली ये v के और u के जो रेडियल वेलोसिटी की तरफ जो कंपोनेंट्स होंगे उनको मिलके बना होगा। और इसी तरीके से अगर ट्रांसवर्स वेलोसिटी की बात करूं तो ये u और v के जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स होंगे उनको मिलके बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा फिगर है, इसको हम समझ लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अब इसका मैथमेटिकल पार्ट किस तरीके से डेरिवेशन होता है। तो पहली बात, अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लूं, नेचुरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास तो अप्लाई होगा ही होगा, क्योंकि हम फ्लो की बात कर रहे हैं, तो फ्लो कभी भी हो ही नहीं सकता बिना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के। इसका मतलब यह है कि मैं अगर फ्लक्स अक्रॉस द सर्किल ऑफ रेडियस टू आर मैं यहां पर कहता हूं कि कोई आर रेडियस का सर्किल है, अगर ये आर रेडियस का सर्किल है और इस सर्किल के अक्रॉस मैं बात कर रहा हूं फ्लो की, और थोड़ा सा मेरी वजह से आपको फिगर दिख नहीं रहा होगा, अभी अब क्लियर है नाउ। ये यहां पर अगर मैं आर रेडियस का सर्किल लेता हूं तो इसमें से जो फ्लक्स बाहर की तरफ निकलेगा वो कितना होगा, इसकी परिधि, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी से, फ्लूइड की डेंसिटी से, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्यू आर से, यानी कि जिस वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, तो उससे मेरे पास टोटल इसका अमाउंट आ जाएगा। तो दैट इज द फ्लक्स। तो फ्लक्स अक्रॉस द सर्किल ऑफ रेडियस आर इज 2 पाई आर रो इनटू क्यू आर। सिमिलरली अगर मैं ये कह रहा हूं यहां पर कि ओ पर जो सोर्स है दैट इज ऑफ स्ट्रेंथ एम, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स जो है वो ओ से जो बाहर निकल रहा है वो फ्लक्स दैट विल बी 2 पाई रो इनटू एम। ये अभी हमने स्ट्रेंथ को डिफाइन करते समय निकाला था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लक्स एक्चुअली ओ से बाहर आ रहा है वही इस सर्किल ऑफ रेडियस आर का भी फ्लक्स वही है। इसका मतलब अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज करूं तो आई विल गेट 2 पाई आर रो क्यू आर इज इक्वल टू 2 पाई रो एम। ओके, नाउ क्यू आर है क्या, व्हाट इज क्यू आर, यहां से हम निकालेंगे। क्यू आर एक्चुअली क्यू आर होता है माइनस डेल फाई बाई डेल आर। अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं ले रहा हूं, मैं इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले रहा हूं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसकी इक्वेशंस माइनस डेल फाई बाई डेल आर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर डेल साई बाई डेल थीटा होती है, जो कि कॉशी-रीमान इक्वेशन की तरह ही है लेकिन पोलर फॉर्म में है। ठीक है, तो क्यू आर इज इक्वल टू, इसको हम ऊपर वाले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सॉल्व करेंगे तो आई विल गेट क्यू आर इज इक्वल टू एम अपॉन आर, और ये मुझे पता है कि इट विल सेटिस्फाई दिस कॉशी-रीमान इक्वेशन, दैट इज माइनस डेल फाई बाई डेल आर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर डेल साई बाई डेल थीटा। ठीक, इसी तरीके से क्यू थीटा तो जीरो होगा क्योंकि ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती ही नहीं है सोर्स के अंदर, और ये क्या होगा माइनस 1 अपॉन आर डेल फाई बाई डेल थीटा इज इक्वल टू डेल साई बाई डेल आर। आगे बढ़े अगर हम, तो हम देखेंगे क्यू आर इजिकल टू एम अपॉन आर इजिकल टू माइनस डेल फाई बाई डेल आर है। इसको मैं सॉल्व करता हूं और मैं इसको इंटेग्रेट करता हूं तो मैं मुझे मिलता है फाई इजिकल टू माइनस एम लॉग आर, यहां से देखिए। ठीक है, और इसी तरीके से साई, अगर मैं इस चीज को और इस चीज को साथ में लेके चलता हूं, एक मिनट, यस, अगर मैं इसको और इसको लेके चलूंगा तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, डेल साई बाय डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस एम हो जाएगा, और इसका मतलब मेरे को अंततः साई इज इक्वल टू माइनस एम थीटा इंटीग्रेट करने पर मिलेगा। और अगर मैं ये कहता हूं कि u और v उसके वेलोसिटी कंपोनेंट है जैसा कि मैंने उसमें कहा था, तो अभी मैंने आपको फिगर में समझाया था, तो नेचुरली u जो होगा वो उस क्यू आर का
एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा यानी m अपॉन आर कॉस थीटा होगा, और इसी तरीके से v जो होगा वो उस क्यू आर का y डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा यानी कि m अपॉन आर साइन थीटा होगा। तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल जो होता है हमेशा, दैट कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल को हम जो है वो डिफाइन करते हैं W इज इक्वल टू फाई प्लस आई साई से, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जब W इज इक्वल टू फाई प्लस आई साई कहते हैं तो अगर मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू दी x, आई विल गेट डेल W बाय डेल x इज इक्वल टू डेल फाई बाय डेल x प्लस आयोटा डेल साई बाई डेल x। तो ये डेल साई बाई डेल x जो है इसको मैं फाई के रूप में लिख दूं, अगर इसको फाई के रूप में लिख दूं तो इट विल गेट डेल फाई बाई डेल वाई, यानी कि क्या है ये एक्चुअल में, याद है आपको क्या थी ये कॉशी रीमैन इक्वेशन थी। कॉशी रीमैन इक्वेशन है ये, ठीक है। तो ये मैंने अप्लाई करी, मुझे मिला डेल फाई बाय डेल एक्स माइनस आयोटा डेल फाई बाय डेल वाई, एंड फाई क्या है, वेलोसिटी पोटेंशियल है, फाई इज एक्चुअली दी वेलोसिटी पोटेंशियल। पोटेंशियल, राइट। तो ये वेलोसिटी पोटेंशियल है, तो मैं इसको ये जो वेलोसिटी ये जो है डेल फाई बाय डेल एक्स जो है दैट विल बी माइनस यू, एंड डेल फाई बाय डेल वाई जो है दैट विल बी माइनस वी, देयरफॉर आई विल गेट माइनस यू प्लस आयोटा वी। तो ये जो चीज है ये मुझे क्या मिली, ये मुझे मिली डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड की मैं बात करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड आएगा वही माइनस यू प्लस आयोटा वी, क्योंकि एक्चुअली वाई डायरेक्शन में तो फ्लो की बात ही नहीं कर रहे हैं ना हम, तो वो डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं हम। ये क्या आ जाएगा, माइनस यू प्लस आयोटा वी इज इक्वल टू यू और वी की वैल्यू मैं इधर से रख दूंगा यहां पर, तो मुझे मिल जाएगा माइनस वन एम अपॉन आर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, एंड कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा जो है वो हम जानते हैं ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा होता है, उसको मैंने इस तरीके से लिखा, एंड फाइनली मुझे जो चीज मिली वो मिली माइनस एम अपॉन जेड, ठीक है। तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन जेड आ गया, और मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो मुझे मिला डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एम लॉग जेड। ये माइनस एम लॉग जेड जो है ये वेलोसिटी पोटेंशियल है, किस चीज का, एक सोर्स का जिसकी की स्ट्रेंथ m है, और जो कि जिसका कि केंद्र बिंदु या यूं कहें कि वो कहां रखा हुआ है, वो ओरिजिन पे रखा हुआ है, मूल बिंदु पर रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा मैं कहता हूं कि भाई मूल बिंदु पर नहीं रखा हुआ, ये तो कहीं और रखा हुआ है, यानी कि अब वो जो है वो यहां ना होके सोर्स यहां पर है, तो अब क्या होगा, अब मैं यहां पर अपना एक्सिस बना लूंगा, तो इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस होगा पॉइंट में, तो वो क्या होगा, z माइनस जेड वन का डिफरेंस होगा, यानी कि अब जो भी चीज है उसमें z की जगह z माइनस जेड वन पुटअप करूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ m एट अ पॉइंट z इज इक्वल टू z1 की बात करता हूं, यानी कि अब मैं बदल गया, आगे ऊपर चला गया इधर, ठीक है, अलग चला गया, यानी ओरिजिन पे नहीं रहा, ओरिजिन की वजह किसी और पॉइंट पर चला गया, तो मेरे पास जो वेलोसिटी कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आएगा वो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या आएगा, w इज इक्वल टू माइनस एम लॉग z की जगह z माइनस z1। ये क्लियर हो गया। मैं कहता हूं कि ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं मेरे पास, ऐसे बहुत सारे, देयर इज अ सिस्टम ऑफ सोर्सेस, एक सिस्टम ऑफ सोर्सेज है, सिस्टम ऑफ सोर्सेज है इसका मतलब एक पॉइंट z1 पे, एक पॉइंट z2 है, एक पॉइंट z3 पे है, यहाँ पर एक z2 पे है, एक पॉइंट z3 पे है, इसी तरीके से एक पॉइंट z4 पे है, इस तरीके से n का एक ये zn है, कई सारे सोर्सेज का एक सिस्टम है, उसमें से फ्लो हो रहा है, तो वो फ्लो किसका पोटेंशियल किस तरीके से काम करेगा, वो पोटेंशियल होगा, और उनकी स्ट्रेंथ भी अलग अलग है, ठीक है ना, m1 m2 m3 इस तरीके से। तो नेचुरली पहले वाले की बात करेंगे तो ये आएगी माइनस m1 log z माइनस z1, दूसरे वाले की m माइनस m2 log z माइनस z2, तीसरे वाले की माइनस m3 log z माइनस z3, इस तरीके से जितने भी सोर्सेज होंगे उनको हम एक साथ रख लेंगे, तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल जो उनका होगा वो उनका कुल मिला के जो जोड़ होगा वो होगा जो कि यहां पर हमने लिखा है। तो ये जो तरीका था ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल को निकालने का तरीका था। तो फाई और साई जो है यहां पर ध्यान रखना है, फाई और साई है ये एग्जिस्ट करेंगे हर जगह पर, सिवाय, मैं इसको हटा देता हूं ताकि आपको ये दिखाई दे,
एक सेकेंड, सॉरी। हाँ, फाई और साई जो है, सीधी सी बात है, ये हमें पता है, हर जगह एग्जिस्ट करेंगे एक्सेप्ट एट द ओरिजिन, मींस एक्सेप्ट एट द पॉइंट वेयर इज अ सोर्स और अ सिंक एग्जिस्ट। जहां पर भी सोर्स और सिंक होगा वहां पर फाई और साई नहीं होंगे, उसके अलावा सब जगह होंगे, और वो जो सोर्स और सिंक होगा दैट विल बी रिगार्डेड एज अ सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलरिटी। ये ध्यान में हमें हमेशा रखना है, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर कट सोर्स और सिंक का एक बहुत ही अच्छा ओवरव्यू था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डबलेट के बारे में। डबलेट होते क्या है एक्चुअल में, ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि सोर्स और सिंक जो होते हैं ना, अगर हम पूरे एज ए सिस्टम एज ए होल की बात करें तो सोर्स और सिंक कभी भी अकेले इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल स्टडी हो सकती है, पर चूंकि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा अप्लाई होता है नेचर में। तो इसका मतलब यह है कि सोर्स अगर होगा तो सिंक होगा, और यदि सिंक होगा तो सोर्स होगा। तो ये बात भी हमें हमेशा ध्यान रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टू डायमेंशनल डबलेट के बारे में। सो अंटिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।